मेहनत हमेशा रंग लाती है, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ सूनर और लेटर। कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है, बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हीं डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में गिव अप ना करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट लें, जो लोग आप में बिलीव करते हैं। एंड आई थिंक एनीथिंग इज़ पॉसिबल। वर्गीय परिवार में या फिर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का हमेशा ये सपना होता है कि एक दिन उनका बच्चा बड़ा होकर आईएएस बन जाए। सब लोग ये सपना देखते हैं, इसके लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन क्या संसाधनों के अभाव में और संघर्षशील जीवन जीते हुए भी इस सपने को पूरा किया जा सकता है? आईएएस बनने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या अच्छे स्कूल में पढ़ना होता है? अंग्रेजी में पढ़ना होता है? क्या महंगे कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी होती हैं? क्या महंगी किताबें पढ़नी होती हैं? कोई भी बच्चा आईएएस कैसे बन सकता है? इस देश के तमाम माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला उन्हें मिल जाए और अपने बच्चे को वो आईएएस बना दें। तो आज इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं और सबसे बड़ा उदाहरण जो आज हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं वो है कि आज यूपीएससी की परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम आए हैं और इसमें हरियाणा के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है, पहले नंबर पर आए हैं। प्रदीप सिंह हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। पूरे देश में पहले नंबर पर है, लेकिन बेहद साधारण परिवार से होने की वजह से प्रदीप की ये उपलब्धि असाधारण है, क्योंकि देश की सबसे कठिन परीक्षा में पहली रैंक हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है। प्रदीप के लिए भी यह आसान नहीं था, क्योंकि पिछले साल ही यूपीएससी की परीक्षा में उनकी रैंकिंग 260 थी। उन्होंने फिर से कोशिश की और इस बार उनकी रैंक 260 से बढ़कर 1 हो गई। इसी तरह से दिल्ली के जतिन किशोर और उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा ने इस परीक्षा में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतिभा वर्मा के माता पिता शिक्षक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा के ज्यादातर टॉपर्स ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिन्होंने साधारण से परिवार से होकर सफलता के लिए लंबा संघर्ष किया है। यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले ये तमाम लोग ना तो किसी खास जाति से आते हैं, ना किसी खास परिवार से आते हैं, ना ही ये बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं और ना ही इन्होंने मोटी फीस देकर कोचिंग ली है। ये नए भारत का संदेश देने वाले युवा हैं, क्योंकि ये जाति और धर्म के सहारे आगे नहीं बढ़ते, बल्कि ये पुरुषार्थ करते हैं, ये चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, संघर्ष करते हैं, ये चुनौतियों का सामना करते हैं और इनका लक्ष्य सिर्फ सफलता होती है। इन्होंने अपने परिश्रम से उन सभी परिभाषाओं को बदल दिया जो हमारे समाज में पहले से चली आ रही हैं। इनमें से कुछ लोगों ने आज हमसे भी बात की है और इन लोगों ने क्या कहा आज इस देश के हर युवा को सुनना चाहिए, इस देश के हर माता पिता को सुनना चाहिए, क्योंकि इनकी बातें आज आपको नई ऊर्जा से भर देंगी। मुझे नहीं पता था कि ये 1 रैंक आ जाएगा, काफ़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा है और अच्छा मेरे को काफ़ी लग रहा है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी हैप्पी हैं। कोशिश करेंगे कि हम उनको लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ आगे और देश के विकास में हम अपना योगदान दे पाएँ। मेहनत हमेशा रंग लाती है, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ सूनर और लेटर। कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है, बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हीं डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में गिव अप ना करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट लें, जो लोग आप में बिलीव करते हैं। एंड आई थिंक एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप पूरे मन को से किसी चीज़ को करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये अभी मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि मैं लिस्ट में कहीं ना कहीं आऊँगी, लेकिन इतना अच्छा रैंक लेके आ पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं ऑन अ रेगुलर लेवल 9 से 10 घंटे में पढ़ती थी, लेकिन मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में नियमितता बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 6-7 घंटे ही पढ़ें, लेकिन नियमित रूप से पढ़ें। मेरे लिए 2 सबसे बड़े पैरामीटर्स हैं जिन पर मैं काम करना चाहती हूँ, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में हम आपको और भी ऐसे यूपीएससी टॉपर से मिलवाएं। जी, तो आपने कैसे तैयारी करा था और क्या क्या चीज़ों का ध्यान जो है आपने रखा? मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। तो मैंने अपने मास्टर्स के बाद 1 साल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 1 साल पूरा डेडिकेटेड मैंने सिविल सर्विस के लिए ही प्रिपेयर किया था। तो अनफॉर्चुनेटली उस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था,
तो फिर मैंने उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। और सेकेंड अटैम्प्ट मैंने ट्रेनिंग के करते वक्त ही दिया था और फॉर्चुनेटली इस बार सक्सेस मिली है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स में, मेरा जो नहीं हुआ जो मेरे हिसाब से था, मैंने फर्स्ट टाइम में काफ़ी कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, अराउंड 70 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100। तो दिस इज़ समथिंग, ये था जो मैंने फील किया कि ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़रूर कोई ना कोई गलती तो होगी, चाहे कितना ही आप कोशिश करें कि हाँ सही आंसर मार्क करेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। तो बट कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो जो नेक्स्ट टाइम मैंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, तो मैंने अराउंड 85 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की नेक्स्ट टाइम में, और थैंकफुली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया और बाकी सारा एग्ज़ाम मेंस और इंटरव्यू भी सक्सेसफुल रहा है। तो ये एक मेजर चेंज था जो मैंने किया अपने उसमें। बाकी मेंस के लिए स्ट्रैटेजी जनरली सबको पास क्लियर ही होती है, सब पिछले साल काफ़ी टॉपर्स ने बताया हुआ बहुत सालों में। तो मेन स्ट्रैटेजी वही रहती है, बेसिक बुक्स सेम रहती हैं सबके पास। बस मेरा एक फोकस है, मेरा जो फोकस रहा कि सेम चीज़ को बार बार किया जाए, ना कि ढेर सारी चीज़ों को पढ़ा जाए। तो मेरा एडवाइस यही रहेगी कि सब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें, एक बुक को आप 3-4 बार पढ़ें, ना कि 4 बुक को एक बार। तो रिपीटेड रिविजन्स। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस रहता है, तो न्यूज़पेपर से आप हमेशा टच में रहें, यही मेरा मेन एडवाइस रहेगा। अभी आपने कार्डर कोई चूज़ किया तो किस वजह से उसको? मेरा होम स्टेट दिल्ली है, मैं दिल्ली से ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो इसलिए मैंने अपना कैडर भी अगमोत यूटी कैडर ही लिया है। बाकी मेरा कैडर कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस है, जहाँ भी मौका मिलता है सर्व करने का वहाँ पे आई एम रेडी टू वर्क, मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। बट क्योंकि मेरा होम कार्डर है तो ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वैसे ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है। सो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही आपने? जी, मैंने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ही ऑप्ट किया है। ओके। कि अभी जो है कोविड के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। जी। जो इंटरव्यू था वो फरवरी में होता था कोविड। जी। तो उसमें क्या कोई आपको बदलाव उस इंटरव्यू में नॉर्मली? नहीं, हमारा इंटरव्यू तो एक्चुअली पहले ही हो चुका था, और कोविड के बाद भी जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, हालांकि मेरा नहीं हुआ, मेरा तो पहले ही हो चुका था, बट जो मुझे सुनने में आया है उन्होंने ऑनलाइन तो नहीं लिए हैं, इन पर्सन इंटरव्यूज़ लिए हैं, बट सारी प्रिकॉशंस के साथ, सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह सब कुछ अच्छे से सैनिटाइज करके ये सारी प्रिकॉशंस ली गई हैं, और ये सब ज़रूरी भी है आज की सिचुएशन में। बट ऑनलाइन शायद पॉसिबल ना हो पाए यूपीएससी का, एग्जैक्ट डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता है, बट फिलहाल इंटरव्यूज़ तो ऑनलाइन नहीं हो रहे। एक और चीज़, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट जो नया बैच जो है जी, उसके लिए यूपीएससी को क्या सिविल सर्विसेज में पॉसिबिलिटी है कि वो जैसे बाकी तैयारियां होती हैं वो ऑनलाइन तैयारी सिविल सर्विसेज की हो सकती है? काफ़ी अभी पिछले कुछ सालों से चेंज तो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़, कोचिंग, बहुत कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो डेफिनेटली ये है, बट जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो, क्योंकि दिल्ली में माना जाता है कि ये हब है कोचिंग का, बट धीरे धीरे ऐसा चेंज हो रहा है, लोग अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आजकल एक्सेसिबल हैं। बुक्स तो एनसीईआरटीज़ वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया, बेसिक बुक्स तो अवेलेबल है ही, वो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल रही हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड है, मैं कहूँगा सब लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ वो ही नहीं कर सकते जो सिर्फ दिल्ली में आके अफोर्ड कर सकें, तो एक अच्छा ट्रेंड है ये। जी, तो उनके लिए आपके मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल रहा है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं सारे थ्रू, और शायद मैं नहीं कर पाता अगर मेरा सपोर्ट नहीं है। मैं लकी हूँ, मेरे को एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिला है, एजुकेशन वगैरह सब कुछ मेरी अच्छे से हो पाई है, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आई रियलाइज़ कि मेरे को काफ़ी एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ, और ये सब मुझे अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्कूल कॉलेज का एक्सेस मिला, तो मेरे फैमिली का तो सारा समय सपोर्ट ही रहा है, और साथ साथ इमोशनल और मॉरल सपोर्ट भी रहा है, तो फैमिली को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। जब आप ठान लेते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। ऐसा ही किया है दिल्ली की ऐश्वर्या शोरान ने। यूपीएससी परीक्षा में पहली बार में ही पूरे भारत में 93वां स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। हर तरफ सितारों की जगमगाहट,
मिस इंडिया का मंच और लाल और पीले रंग की ड्रेस में मुस्कुराकर जजों को प्रभावित करने की कोशिश। Contestant number 2, Aishwarya Sharon from New Delhi. दिल्ली के ऐश्वर्या शोरान ने मिस इंडिया 2016 की फाइनलिस्ट बनकर उस वक्त लोगों का दिल जीत लिया था। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ मंच साझा करते हुए नजर आई थी ऐश्वर्या शोरान। लेकिन इस वक्त ऐश्वर्या शोरान सोशल मीडिया पर छाई हुई है। जिस वजह से वो खबरों में है, उसे सुनकर आप हैरान जरूर रह जाएंगे। ऐश्वर्या की सोशल मीडिया पर ब्यूटी विद इंटेलिजेंस कहकर तारीफ हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मंगलवार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा के नतीजे आए हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऐश्वर्या ने 93 रैंक हासिल की है। ऐश्वर्या दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्टूडेंट रही है। ऐश्वर्या ने यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया 2018 में छोड़ दिया था। साइंस की पढ़ाई करने वाली ऐश्वर्या ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। उनके पिता कर्नल अजय कुमार एनसीसी तेलंगाना बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। ऐश्वर्या की मां ने पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्टर ऐश्वर्या राय के नाम पर उनका नाम रखा था। ऐश्वर्या ने कहा कि मेरी मां अभी भी मुझे मिस इंडिया बनते हुए देखना चाहती है। वैसे मैं मिस इंडिया के 21 फाइनलिस्ट में चुन ली गई थी, लेकिन मेरा हमेशा से प्रशासनिक सेवा में जाना एक सपना था। मॉडलिंग मेरी हॉबी है और सिविल सर्विसेज मेरा जुनून है। ऐश्वर्या ने जिस तरह से मॉडलिंग से सिविल सर्विसेज का सफर तय किया, वो किसी को भी प्रेरणा से भर देने के लिए काफी है। ऐश्वर्या ने बताया कि मैंने यूपीएससी के लिए कोई ट्यूशन या कोचिंग नहीं लिया था। मॉडलिंग करियर से थोड़ा ब्रेक लेकर मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। पढ़ाई पर फोकस करने के लिए अलग अलग रास्ते निकाले, जैसे पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ रखा और सोशल मीडिया से दूरी बना ली, लेकिन बचपन से गहन अध्ययन काम आया। ऐश्वर्या की कहानी हौसलों से मंजिल हासिल करने के हुनर की कहानी है। इसीलिए जी न्यूज लगातार आपको ऐसी प्रेरणा देने वाली खबरें दिखाता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यह ऐश्वर्या शोरान की जो कहानी है वो वाकई प्रेरणा देने वाली है और ऐश्वर्या शोरान का जो नाम